हेलो गाइस, मैं हूँ स्कैरी टेल्स। तो आज की ये स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज की ये स्टोरी है उत्तराखंड के एक लड़के की जो कि 18 साल का है और उसका नाम आकाश है। आकाश अभी 12th क्लास पूरी होने के बाद आगे की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनने के लिए उसको देना होगा नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम के लिए अपने जो गांव है उसे छोड़कर दिल्ली के लिए निकल जाता है। दिल्ली में वो एक पीजी में ठहरता है। जिस पीजी का जो रेंट था वो काफ़ी कम था, तो उसको कम प्राइस में अच्छा पीजी मिल जाता है। तो क्या होता है कि अपने ड्रीम के लिए काफ़ी एक्साइटेड था और कोचिंग के लिए भी, और बड़ा शहर में आया तो उसको वैसे ही बहुत फैसिनेशन हो रही थी सारी चीज़ों से। तो क्या हुआ कि वो कोचिंग जाना शुरू करता है, उसका मन लगता है पढ़ाई में बढ़िया। धीरे 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 उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और वो थोड़ा रहना भी सीखता है बड़े शहरों में कैसे रहते हैं। तो उसके अडेप्ट करने के बाद शुरू होती है हमारी ये कहानी। जब वो किसी एक सुबह कोचिंग के लिए जा रहा होता है तो वो उसे वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी अलमारी में से कपड़े सारे जमीन पर गिरे हुए हैं। तो वो सोचता है ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो सब कुछ सेट करके गया। कोई बात नहीं, शायद मैं सुबह जल्दी में होऊंगा और मेरे से ही गिर गए होंगे। तो वो रियलाइज ना करते हुए उनको कपड़ों को वहीं रख देता है। और उसको ना थोड़ा रात में जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, मतलब मेरे रूम में कोई और भी है। तो क्या होता है कि एक दिन वो खाना खा के पढ़ाई करने के लिए बैठता है। वो देखता है कि जो वॉश बेसिन है उसका नलका खुला है और उसकी आवाज़ उसको यहाँ तक आ रही। तो क्या होता है कि उसको लगता है कि मुझे बाहर जाना नहीं चाहिए। तो आराम से ईयरफोन लगा के अपना पढ़ रहा होता है और थोड़ी देर बाद नलके की आवाज़ मैजिकली चली जाती। अब थोड़ा आकाश को समझ आ रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो है। तो क्या होता है, अगले दिन जब कोचिंग से आता है फिर से वो साइकिल रिपीट होता है कि कपड़े फैले हैं ज़मीन पे। तो वो ना अपने एक फ्रेंड को बताता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे से और 2 दिन से मेरे से लगातार है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तू मेरे हिसाब से ज़्यादा सोच रहा है, तो ऐसा कर कि ये सब चीज़ें मत सोच और अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और पॉजिटिव रहे। और थोड़ी अगर ज़्यादा डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ ले या फ़ोन में लगा ले। तो क्या होता है, जैसे ही उसके दोस्त फ़ोन रखता है वैसे ही जो उसके कमरे में बल्ब था वो नीचे गिर जाता है। आकाश की रूह कांप जाती है कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होता है कि तो क्या हुआ कि आकाश भी अपना थोड़ा पॉजिटिवली सोचता है कि हाँ कुछ नहीं है, मैं फालतू में ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे ही आकाश फिर से दोबारा पढ़ने बैठता है उसको आवाज़ आती है। वहाँ पे एक छोटा सा एरिया होता है किचन टाइप का जहाँ पे वो बर्तन वगैरह रखता था, तो प्लेट्स नीचे गिर जाती हैं। आकाश कह रहा है कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। वॉश बेसिन का नलका भी चालू हो जाता है। वो जाके नलका बंद करने जाता है और वो बाथरूम के शीशे में एक शैडो देखता है जो कि उसी की तरफ देख रही होती है। आकाश काश डर जाता है, वो भाग के अपने कमरे में बढ़ता है और ब्लैंकेट लेके चुपचाप से सो जाता है। नींद तो नहीं आ रही क्योंकि डर लग रहा है। तो जैसी सुबह होती है, सुबह होते ही घर पे फ़ोन करता है और घर वालों को सारी चीज़ें बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही, तो कुछ करो इस बारे में। तो उसके पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं आज ही तेरे पास आ रहा हूँ। तो शाम को उसके पापा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो शाम को जब उसके पापा वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं आकाश काफ़ी डरा हुआ है। आकाश आज कोचिंग भी नहीं गया था क्योंकि रात से काफ़ी डरा हुआ था और वो सो भी गया था सुबह होते ही। तो उस पापा को देख के आकाश के सांसों में सांस आती है कि चलो मेरे साथ कोई तो है। अब क्या होता है, जब उसके पापा साथ में होते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती नहीं, बट फिर होती है रात। और रात को जब सोने लगते हैं, आकाश ने पढ़ना होता है बट वो इतनी टेंशन चल रही है तो वो पढ़ता नहीं है और वो भी पापा के साथ सो जाता है। तो रात के 2 बजे वॉश बेसिन फिर से आवाज़ करता है, यानी टैप ऑन हो जाता है वॉश बेसिन का और जोर से एक प्लेट गिरने की आवाज़ आती है। सो अब उसके पापा उठते हैं, आकाश नहीं उठता, उसके पापा उठते हैं। पापा उठ के जाके किचन में जाते हैं और जैसे ही वो नलका बंद करने के लिए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ते हैं
यानी बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। वहाँ बाथरूम का जो शीशा था वो एकदम से टूट जाता है। कैसे टूटा किसी को कुछ नहीं पता। उसके पापा भी अब थोड़ा ना घबरा रहे कि क्या हुआ यहाँ पे। सो क्या होता है कि आकाश और उसके पापा सुबह होते ही जाते हैं पास के मंदिर और पंडित से जाके मिलते हैं। जो मंदिर होता है वो उनके रूम से थोड़ा पास में होता है। तो पंडित जी उनको बताते हैं कि इस रूम में जो पहले रहता था उसकी काफ़ी मिस्टीरियसली डेथ हुई थी, यानी उसने सुसाइड किया था और उसकी कोई फैमिली थी नहीं, तो उसका किसी ने ज़्यादा अच्छे से क्रियाक्रम वगैरह करते हैं, वो हुआ नहीं है। पंडित जी को उसके पापा कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन है। वो कहते हैं इसका सोल्यूशन मैं तो नहीं कर पाऊंगा और मेरी बात मानिए, आप वो जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाइए। तो आकाश और उसके पापा यही करते हैं। वो रूम में जाते हैं अपना सामान वगैरह पैक करने के लिए। तो जैसे ही वो रूम से निकल जाते हैं, उसके पापा नीचे जाते हैं टैक्सी के लिए। जैसे ही आकाश रूम से निकल रहा होता है, उसके कान में एक विस्पर होती है, इस बार तो तुम बच गए, दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। और गूज़बम्प्स पूरी उसकी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आकाश चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। और ये इंसिडेंट आज भी आकाश को हॉन्ट करता है और वो जब भी इस बारे में सोचता है उसको चिल्स आ जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए स्केरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।